पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को चैलेंज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, तो वहीं इस बार चुनावी रण में महिला ब्रिगेड को उतारने की भी पूरी तैयारी है। मां माटी और मानुष का स्लोगन देकर 3 बार से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी पहले से ही राज्य में महिला कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। लक्ष्मी भंडार योजना, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक धनराशि दी जाती है। कन्याश्री योजना, इसमें 13 से 18 वर्ष की छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और आगे पढ़ाई जारी रखने पर एक मुश्त 25,000 की सहायता राशि दी जाती है। रूपश्री योजना, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को शादी के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं इस बार ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए और भी कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें लक्ष्मी भंडार योजना की धनराशि को बढ़ाया जाना, डोर स्टेप स्वास्थ्य सुविधा का लाभ, पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण का वादा और पक्का मकान शामिल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भी सीधी लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में महिला मतदाताओं को साधने और दीदी को सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी अपनी फायर ब्रांड महिला नेताओं को प्रचार मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी, रूपा गांगुली जैसे बड़े चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। इसी के साथ बीजेपी अपने सहयोगी एनडीए घटक दल की महिला नेताओं को भी बंगाल चुनाव में भेजने की रणनीति बना रही है। चार्जशीट में पता लगेगा कि बंगाल को कैसे लूटा है, एक्सपोज कर देंगे उसको। ममता बनर्जी की विदाई तय है, जनता के बीच में उनके कारनामे लेके जाएंगे। वो मुद्दा बदलना चाहती है, वो एसआईआर इलेक्शन कमीशन पे आना चाहती है और हम उनके काले कारनामे पर चुनाव के मैदान में जाएंगे और चार्जशीट जब पेश करेंगे तो पता लगेगा किस तरह बंगाल को लूटने का काम टीएमसी की सरकार ने किया। पश्चिम बंगाल की सत्ता उसी की होगी जिसके साथ आधी आबादी होगी। बंगाल में महिला मतदाता लगभग 49% है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि सबकी नजर महिला वोटर पर टिकी है। मां माटी और मानुष के सहारे सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी एक बार फिर महिला मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की सीधी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र महिला वोटरों पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी महिला वोटरों को साधने के लिए अपने तमाम फायर ब्रांड नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन दे रही है महिला सुरक्षा की, उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।